अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इसको डिस्कस करना है। लास्ट टाइम हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्कस कर लिया था। उम्मीद करता हूँ आपको वो अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मैं अपनी बहुत बेहतरीन कोशिश करूँगा इस लेक्चर में भी कि आपको डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी अच्छे से समझ आ जाए। इसमें जो पॉइंट आपको बताऊँ आपने वही याद करने हैं। ये कहता है इसमें आपने क्या करना है कि इसमें भी आपने ग्लास ट्यूब लेनी है, उसमें इलेक्ट्रोड और कैथोड को क्या करना है, हाई वोल्टेज बैटरी के साथ जोड़ देना है। अब क्या हुआ, जब साइंटिस्ट ने नेगेटिव चार्ज दरियाफ्त किया तो उन्होंने कहा कि एटम जो हो सकता है वो नेगेटिव चार्ज है तो उस पर क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज भी होगा। जिस तरफ से वो बेंट होता जा रहा है उस तरफ जा रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज भी होगा। उस वहाँ से भी कोई ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो आया के एनोड से कैथोड की तरफ भी जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन सबसे पहले एक गोल्डस्टाइन साइंटिस्ट ने की थी 1886 में, 1886 में उसने क्या की, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। पढ़ते हैं चलें। द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इन एटम वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टाइन। गोल्डस्टाइन ने पहली दफ़ा पॉजिटिव चार्ज की मौजूदगी को डिस्कस किया यानी डिस्कवर किया। कब किया? इन 1886, 1886 में किया। अब किस तरह उसने ये डिस्कवर किया? इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट एन एटम हैज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन इक्वल अमाउंट। ये ऑब्जर्व किया गया, मुशाहिदा किया गया कि जो एटम होता है उस पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो इक्वली पाए जाते हैं। सो द एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। व्हेन द एक्सपेरिमेंट इज़ डन, जब एक्सपेरिमेंट किए गए, देन ही ऑब्जर्व दैट, तब उसने मुशाहिदा किया यानी उसको पता चला कि जो रेज होती हैं, देन द ऑब्जर्व दैट रेज वर इमिटेड आल्सो फ्रॉम एनोड। जो पार्टिकल्स कैथोड से निकल रहे हैं उसी तरह एनोड से भी ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कैथोड की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, निकल रहे हैं। तो क्या एनोड से पार्टिकल निकल रहे थे। दीज मूव टूवर्ड द कैथोड। ये जो पार्टिकल्स हैं वो कैथोड की तरफ मूव कर रहे थे। दीज मूव टूवर्ड द कैथोड, इसे हो गया। इसके बाद दीज रेज आर कॉल्ड कैनाल रेज। अब इसको नाम क्या देते हैं असल में? कैनाल रेज या एनोड रेज। इसको नाम देते हैं एनोड रेज। एनोड रेज का नाम दिया जाता है। इसके बाद है द प्रॉपर्टी ऑफ दीज रेज डिपेंड्स अपॉन द गैस विच इज़ यूज इन डिस्चार्ज ट्यूब। अब आपने डिस्चार्ज ट्यूब ये वाली जो आपने बनाई है, अगर इसमें आप देखें आपने जो सी गैस यूज़ की होगी ना उस पर ये डिपेंड करता है कि वो प्रॉपर्टीज़ उस रेज की कैसी होंगी। यहाँ पे आप जो गैस यूज़ करोगे उस गैस पे डिपेंडेड है। अब अगर आप गैस यूज़ करते हो हाइड्रोजन, कोई भी हीलियम गैस है, नियोन गैस है, आप कोई भी यूज़ करते हो तो वो उसकी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। इसके बाद है इन 1970 रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट था डन हिज एक्सपेरिमेंट विच प्रूव दैट हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन अदर न्यूक्लियाई। कहता है कि हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है वो अदर न्यूक्लियाई यानी दूसरे एटम के न्यूक्लियाई में मौजूद है। ही थॉट दैट प्रोटॉन मस्ट बी फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक। वो कहता है कि जो है प्रोटॉन है वो भी एक फंडामेंटल पार्टिकल्स का ब्लॉक होना लाजमी है। तो बाद में जब ये डिस्कवरी की गई, गोल्डस्टाइन ने किया, तो गोल्डस्टाइन तो पहले कर चुका था, इसने कहा कि ये भी फंडामेंटल पार्टिकल्स है। तो ये भी क्या था? फंडामेंटल पार्टिकल्स ही था। पॉसिबली आ न्यू फंडामेंटल पार्टिकल एज वेल। ये बुक में आपके लिखा है कि जो प्रोटॉन है वो फंडामेंटल पार्टिकल है। ऑल न्यूक्लियाई आर आल्सो पॉसिबल आ न्यू फंडामेंटल पार्टिकल एज वेल। जहाँ तक हो सकता है तो ये भी एक फंडामेंटल पार्टिकल ही है। अब आप बुक से देख लें, आपके पास नोट होगा, मैं ये नोट ले आया हूँ। अब देखें इसमें ये पार्टिकल्स हैं, ये एनोड से
कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं। अब ये पार्टिकल्स जो हैं, ये देखो ये पॉजिटिव पार्टिकल, अब पॉजिटिव तो एनोड पे चार्ज होता है। अब यहाँ से यूँ देखो ये एरो क्या शो कर रहा है भाई, शो कर रहा है यहाँ से यहाँ की तरफ जो हैं एलिमेंट जो पार्टिकल्स हैं वो सफ़र कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को, किस तरह प्रोटॉन डिस्कवर किया गया। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो आपने क्या याद करना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ई गोल्डस्टाइन ने इसको डिस्कवर किया 1886 में, इसको डिस्कवर किया। उसने बताया कि जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम होता है उस पर सेम नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इसके बाद आपने इसकी बताना है कि जो पार्टिकल्स होते हैं कैथोड से एनोड की तरफ मूव करते हैं, वहीं पार्टिकल्स एनोड से भी कैथोड की तरफ मूव कर रहे होते हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं एनोड का। और दीज न्यू रेज आर आल्सो कॉल्ड कैनाल रेज आर एनोड रेज। ये पॉइंट आपने बना लेना है। इसके बाद आपने बताना है कि जो प्रॉपर्टी ऑफ रेज होती है वो क्या कहते हैं, डिपेंड अपॉन द गैस यूज इन डिस्चार्ज ट्यूब, यानी डिस्चार्ज ट्यूब में जो हम गैस यूज़ करेंगे उस पर ही वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा। और जो गैस होगी वो आयोनाइज्ड होगी तो उसमें क्या होगा, यानी हाइड्रोजन आयन होगा। तो गोल्डस्टाइन ने क्या किया, इसकी अहमियत को भी डिस्कस किया। रदरफ्रूड ने क्या किया था कि उसने एक्सपेरिमेंट किया कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस जो होता है वो अदर न्यूक्लियाई के दरमियान में होता है, प्रेजेंट होता है। रदरफ्रूड थॉट दैट हाइड्रोजन न्यूक्लियस और प्रोटॉन मस्ट बी द फंडामेंटल पार्टिकल। वो सोचता था कि इसे भी क्या होना चाहिए, जो न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, इसे भी क्या होना चाहिए, फंडामेंटल पार्टिकल होना चाहिए, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो तादाद है वो बराबर है। तो ये भी एक फंडामेंटल पार्टिकल है। तो यही है हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।